अब ये जो है मेन हाईवे है दिल्ली मनाली वाला। अब इसका क्या हाल है ये देखिए आप। इस पे 1.5 फुट बर्फ़ है। अब पता नहीं कैसे निकला जाएगा यहाँ से, फंस ही गए हैं। भाइयों जाम देख लो कितना लंबा लगा हुआ है, क्योंकि इससे सड़क पे इतनी स्नो है ना, इतनी स्नो है, 1.5 फुट स्नो है, तो गाड़ी निकलना इतना ईजी नहीं है। स्किड मार रही हैं गाड़ियाँ। आप बिल्कुल आराम से निकालोगे, अगर ब्रेक मारोगे तो गाड़ी स्लिप होकर दूसरी गाड़ी से टकरा जाएगी। देखो ये साइड में देखो कितने परेशान। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो कल आपने देखा मनाली में कितनी स्नोफॉल हुई थी, और हम लोग फिर मणिकर्ण गए थे। मणिकर्ण दिखाया आपने, मेरे पीछे वाले ब्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी आज रात को मनाली में क्या हुआ है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। गदर मच गया भाई साहब, इतनी तगड़ी स्नोफॉल। ये मैं अपने होटल की बालकनी में खड़ा हूँ। ये सामने आप देखो बिल्कुल वाइट रोड, मेन हाईवे है ये, दिल्ली मनाली वाला मेन हाईवे। 1-1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ है। और ये गाड़ियों के ऊपर देखो, गाड़ियों के ऊपर 1-1.5 फुट बर्फ़ है। और अभी स्नोफॉल कंटिन्यू चालू है। वो होंडा सिटी वाला बेचारा बहुत देर से स्ट्रगल कर रहा है, निकल नहीं पा रही है गाड़ियाँ। तो अभी तो सॉफ्ट है बर्फ़, तो इसलिए गाड़ियाँ वो आपको स्विफ्ट दिख रही होगी, तो अभी तो रोड पे निकल जाएंगी गाड़ियाँ। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रही और रुक जाती है और ये हार्ड हो जाती है तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है रोड पे। तो अभी मैंने होटल वाला से बात की थी, तो बोला सर क्रेन आएगी, रोड क्लियर करेगी, उसके बाद ही रोड चालू होगा। अभी रोड पे कोई ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, तो अभी देखते हैं किस टाइम तक रोड क्लियर होगा। बाकी अपनी गाड़ी में हम सोलंग वैली गए थे तो बढ़िया परफॉर्म किया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अभी देखते हैं किस टाइम तक रोड क्लियर होगा या स्नोफॉल रुकेगी। तो आज हमें निकल रहा था दिल्ली के लिए, देखते हैं किस टाइम तक निकल पाते हैं। तो ये नज़ारे हैं भाई मनाली की। तो गाइस मैं तो कई बार मनाली आ चुका हूँ, मैंने तो कभी इतनी स्नोफॉल देखी नहीं है। आप लोगों ने देखी है तो कमेंट करके बताना। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, मतलब कि मनाली में नीचे, ऊपर तो सोलंग वैली में ऊपर तो होती है, लेकिन मनाली में मैंने कई सालों के बाद इतनी स्नोफॉल देखी है। तो देखते हैं भाई किस टाइम तक निकल पाते हैं। तो ये अगर और कंटिन्यू रहेगा तो यहाँ पे फंसने वाला है। देखो गाइस वो देखो, मैं आपको रोड पे दिखाता हूँ। देखो सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए, पूरी मस्ती कर रहे हैं। ये देखो बहुत बढ़िया। 1-1.5 फुट से ज़्यादा बर्फ़ गिर चुकी है। और ये सामने पूरा नज़ारा पूरे के पूरे सफ़ेद हो चुका है। और ये मेन हाईवे है ये जो है मेन हाईवे है दिल्ली मनाली वाला। अब इसका क्या हाल है ये देखिए आप। इस पे 1.5 फुट बर्फ़ है। अब पता नहीं कैसे निकला जाएगा यहाँ से, फंस ही गए हैं। लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है भाई साहब। मैं पहली बार देख रहा हूँ मनाली में इतनी तगड़ी स्नोफॉल। 3 दिन से हम लोग स्नोफॉल देख रहे हैं। ये मेरे होटल है जिसमें मैं रुका हुआ, आप देख ही रहे हो। और गाड़ी पे देखो आप लोग कितनी स्नोफॉल है। खूबसूरत यार, खूबसूरत। तो आज हम निकलेंगे यहाँ से। अगर आज नहीं निकले तो यहाँ पे फिर फंसने के चांसेस बन जाएंगे। तो अभी तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं। तो भाइयों मौसम थोड़ा खुला है, वो ऊपर देख रहे होगे आपको, अब सारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। मतलब ये मौसम क्या खुला है, अभी कुछ दिन के लिए रुकी है। ऊपर बादल तो ही रखे हैं, तो थोड़ा सा सूर्य देवता का रोशनी आई है तो कैसे चमक रही है ये बर्फ़। बाकी अभी रोड पे गाड़ियों की आवाजाही स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग अभी बस ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे दिल्ली के लिए, इससे पहले ही कि ज़्यादा दिक्कतें हो जाए यहाँ पे, क्योंकि आज का भी पूरा फोरकास्ट है। तो गाइस ये रोड पे गाड़ियों को देखो आप लोग, ये ऐसे लग रहा है जैसे वो राफ्टिंग के लिए जाते हैं ना, तो बोट लेके जाते हैं गाड़ी पे रख के, तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ ढो रहे हों। इतनी 2-2 फुट बर्फ़ है सारी गाड़ियों की छतों पे। तो गाइस देखो एक बार, 1-1 फुट बर्फ़ है भाई, 1-1 फुट। तो अभी हम लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए। दिल्ली 12 घंटे का रास्ता है। तो रोड पे भी देख लो, रोड पे भी पूरी आइस है। तो इसकी अभी टायर की हवा कम करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। मज़ा बता रहा है भाई। आप लोग आना चाहो तो आ जाओ। कल अभी है 1-2 दिन का और फोरकास्ट में बोल गया, लेकिन अभी थोड़ी धूप निकली है, बादल हैं। तो अभी ये स्नो हटाते हैं
गाड़ी से और फिर सामान रखते हैं और फिर निकलते हैं। ये भाई गाड़ी से स्नो हटवाते हुए ये साइड से भी कर देना, तो छत पे वैसे रहने देना, साइड से कर देना ना, वो दरवाजे भी खुलेंगे शीशे से, और इससे कर देना। कोई नहीं बस इसको छोड़ दो, हो जाए भाई, मिल जाएगी। हाँ ये सही है। हाँ बना लेता ऊपर है, स्नोमैन तो बना लेता। अरे स्नोमैन तो पिघल जाएगा ना, अब कहीं नहीं पिघलता, इतना बड़ा गिर जाएगा वो। एक्चुअली में वाइपर नहीं चलेगा ना फिर, अगर अरे यहाँ पे इस पे बम बोनट बना लेते स्नोमैन, तो बना देंगे स्नोमैन। तो स्नो ही स्नो है यहाँ तो। इतनी स्नो बड़ी स्नोमैन बना छोटा सा, तो उठा के बना देना। आइए आप अपने हाथों से बर्फ उठाइए और स्नोमैन बनाइए। भाई यहाँ से भी देखिए ये खिलेगा। हाँ भैया मेरी बात सुनो, ये भी हटानी पड़ेगी साइड से, ये खुलेंगे नहीं दरवाजे, नहीं तो थोड़ी थोड़ी इधर से मार दो साइड से। हाँ। दोनों साइड से कर दो, आगे करके सीधी करके लो भाई। टायर मत काटो, सीधा करो, टायर सीधा करो। अब लो सीधा जाने दो, सीधा। जाओ। तो गाइस धूप निकल आई, आगे पूरा लंबा जाम निकला हुआ है, तो हम लोगों को निकलना है दिल्ली के लिए। अब ये रास्ता एक्चुअली में क्लियर हो जाता है, जो मशीन है क्लियर कर देती है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बाकी सोलोंग वैली, माल रोड सब क्लोज है, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो गई है। तो आज निकलेंगे क्योंकि स्नोफॉल बता रखी है, अगर आज नहीं निकले तो हो सकता है फंस जाए यहीं पे, तो निकलना ज़रूरी है। बाकी अपनी गाड़ियाँ चले और वहीं पे खड़ी करें, और उधर से उधर करने के लिए 5,000 रुपये लेंगे। सोलन तक की मंगल से 5.5। कितने 5.5? छोड़ो बोला था ना। ऊपर से मंगल से 5। हमारी गाड़ी चली हमारी हम ये गाड़ी ले गई, इसलिए चली गई, अरे नहीं चली गई ऊपर, हम लेके नहीं गए कोई बात। ओ भाई साहब, आ जाओ। क्या हुआ? जोर से आना, 1 सेकंड में ब्रेक नहीं मारो, ब्रेक नहीं मारना बोलना। आओ सोविन ब्रो ब्रेक नहीं मारो सर, ब्रेक ना मारो, सीधा चले जाओ। स्पीड में जाओ सर। तो गाइज आप देख रहे हो कितनी स्नो गिर गई है मनाली में। तो अब निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा फंसने का काम। बतेरे मज़े ले लिए, बस सोलोंग वैली वगैरह सब क्लोज हो गया, उनकी माल रोड तक क्लोज है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, तो जाम लगा हुआ है, बाकी निकलना ही पड़ेगा। तो भाई निकल लिए हैं हम लोग। रोड की कंडीशन आप लोग देख ही लो कैसी हो रखी है, बिल्कुल ही स्नो पूरा जाम लगा पड़ा है। ये आगे से रोंग साइड से गाड़ी लेके आ रहे हैं। तो गाइज भाइयों जाम देख लो कितना लंबा लगा हुआ है, क्योंकि इससे सड़क पे इतनी स्नो है ना, इतनी स्नो है, 1-1.5 फुट स्नो है, तो गाड़ी निकलना इतना इजी नहीं है। स्किड मार रही हैं गाड़ियाँ, आप बिल्कुल आराम से निकालोगे, अगर ब्रेक मारोगे तो गाड़ी स्लिप होगी, दूसरी गाड़ी से टकरा जाएगी। देखो ये साइड में देखो कितने परेशान हो रहे हैं, ये इवेंट्स हो गए पहले, सारे धक्का लगाने लगे हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है ऐसे मामले में। अब ऐसे में स्नो चेन वगैरह हो तो काम चल जाता है, अदरवाइज 4x4 ही गाड़ी चाहिए। बाकी मौसम अभी धूप निकल गई है, बढ़िया मौसम खुल ही रहा है, लेकिन फोरकास्ट तो आज का भी है, तो यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं चलता। कल भी शाम के टाइम आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, तो रुक गई थी बारिश, भी रुक गई थी, स्नोफॉल भी रुक गई थी, लेकिन उसके बाद फिर रात को ज़बरदस्त स्नोफॉल हो गई। सुबह उठे तो मौसम ही बदला हुआ था सारा। तो अभी देखते हैं कहाँ तक जाम है ये। तो भाई जाम में खड़े हैं, आधा घंटा तो हो गया है,
गाड़ी बंद कर दी है, आराम से खड़े हैं। देखो रोड पे क्या हाल है, रोड पे गाड़ियाँ सिगरेट मार रही हैं बड़ी मुश्किलों से, रेंग रेंग के चल रही हैं गाड़ियाँ। तो नज़ारों के कुछ मज़ा होता है तो थोड़ी बहुत सजा भी होती है। कई बार जब हैवी स्नोफॉल होती है तो इन चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है। अभी ये दिल्ली वाला मेन हाईवे है और इसकी हालत ये है। देखो गाइस धूप निकल गई है ना, तो ये गाड़ी की छत पे जो स्नो थी सारी कैसे मेल्ट हो गई नीचे तक पूरी आराम आराम से, जैसे ग्लेशियर खिसक रहा हो ऐसे खिसकती हुई आ रही है। अभी गाड़ी रुकी हुई है, जैसे ही मारूंगा चला के ब्रेक मारूंगा हल्का सा पूरी नीचे आएगी एकदम से। ये सारी गिर गई, इसको हटा देता हूँ एक बार, पानी है यार। और भी आएगी, इसको बना तो रहा उसको। वो फिर आ गई भाई दोबारा फिर गिर गई। और गिरी रहने दो, इसको बाद में गाड़ी तो चलेगी जब देखेंगे। तो भाई पूरी मारम पिट्टी हो रही है उधर, मारम पिट्टी खेल हम लाग रहे हैं, ठीक है एक दूसरे के। बाकी हम वहीं खड़े हैं भाई, जाम ये इधर रोंग दूसरी साइड भी ले आए। तो भाई ये जो यहाँ के लोकल से ये जिप्सी और ये गाड़ियों वाले ये ज़्यादा जाम लगवा रहे हैं भाई, मानते नहीं किसी की। बाकी तगड़ा जाम ला के भाई देखते हैं किस टाइम तक निकलते हैं। तो गाइस ये है जाम की असली वजह जो यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पे ना ये चढ़ाई है तो रोड पे आइस बहुत है तो गाड़ियाँ स्किड कर रही हैं बहुत ज़्यादा, तो गाड़ी बिल्कुल आराम आराम से चढ़ रही है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मेन प्रॉब्लम ये है। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए हैं जाम से। तो कल जो स्नो आपने देखी, कल वाले ब्लॉग में देखी होगी, वो पीछे तक थी, लेकिन कल रात को जो हुई है बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल हुई है यार। हम लोग अभी कुल्लू पहुँचने वाले हैं, लेकिन बहुत दूर तक स्नो है यहाँ। अभी रोड पे आइस नहीं है यहाँ पे, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा रहता है क्योंकि हाईवे है मेन। टाइम 1:45 हो गए हैं, तो देखते हैं किस टाइम तक पहुँचते हैं। दिल्ली आराम से पहुँचेंगे। अभी तो ये स्नो ही चल रही है तो गाड़ी आराम से ही चल रही है पूरे में। कल आप मणिकर्ण गए तो ये बिल्कुल खाली थे ये पहाड़, लेकिन आज ये बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल बहुत दूर तक हो रखी है स्नो। तो गाइज हम लोग कुल्लू पहुँचने वाले हैं। तो आज स्नोफॉल काफ़ी दूर तक थी, अभी बस पीछे ही ख़त्म हुई है। तो यहाँ कुल्लू में ऊपर है, ऊपर पहाड़ों पे आपको दिखेगी, नीचे नहीं है यहाँ पे। तो ये व्यास नदी गई हुई है, तो यहाँ जाएंगे, थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। बाकी जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं भाई बता दूँ, बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है आगे मनाली की साइड। हमें निकलने में ही 2-2.5 घंटे लग गए। बाकी आप आते हो तो तैयारी से आना, बाकी मज़ा पूरा आ रहेगा। स्नोफॉल बहुत बढ़िया है, खूब आओ, बढ़िया एंजॉय होएगा, बहुत बढ़िया। क्राफ्टिंग करोगे है? अरे कर ले तो ये ले जाएंगे ना वहाँ तो ले आओगे। तो गाइस ये है व्यास नदी, राफ्टिंग भी होती है इसमें। बाकी सर्दियों में भी लोग कर रहे हैं। पानी बहुत ठंडा है भाई, बर्फ़ का पिघल के आ रहा है। वैसे इसका पानी बहुत क्रिस्टल क्लियर रहता है, लेकिन आज थोड़ा सा गंदा है क्योंकि बहुत सारी स्नोफॉल था पीछे, तो रोड से आइस पिघल के आ रही है, तो शायद इस वजह से होगा। अदरवाइज़ तो बाकी ऊपर स्नोफॉल हो रखी है। ऊपर मौसम देखो, हालांकि थोड़ा मौसम खुल गया, बिल्कुल ब्लू स्काई आपको दिख रहा होगा, मस्त। तो भाइयों हम लोग हैं व्यास नदी के किनारे। हमारे सोई साहब गए हैं रिस्क लेके पत्थरों पे कूद के फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में। बाकी मौसम खुल गया है, नीला आसमान दिख रहा होगा आप लोगों को। ये बासिंग करके जगह है, कुल्लू बस पहुंचने वाले हैं। तो रोड के साथ साथ है, नदी के साथ साथ रोड है, तो यहाँ पे आप लोग भी आ सकते हो। ड्राइवर चेंज हो गए हमारे, सुधीर जी आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे। बेल्ट नहीं लगा रखी, किसने बेल्ट लगाओ भाई, सीट बेल्ट। ड्राइविंग नियमों का पालन करो, बहुत ज़रूरी है। बाड़ों पे सेफ रहो, सुरक्षित रहो, है नहीं सुधीर जी? बढ़िया। अरे रोक दे। भाई इतनी दूर आके रखोगे? इतना चला दिया, थक गए। चलो
बहुत दिनों से चल रहा है पर ये काम। तो गाइज हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी, आगे कुल्लू टनल है। तो ये यहाँ से लेके और मंडी तक ये ऐसा ही रास्ता है। ये काम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कई सालों से चल रहा है और कितने टाइम में कंप्लीट होगा कुछ पता नहीं है। बाकी अभी गाड़ियाँ रोक रखी हैं इसीलिए बहुत सारी, ये पीछे तक गाड़ियाँ रोक रखी हैं। ऊपर मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है, नज़ारे आपको चांद भी दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया हो गया है। बारिश रुक गई है, स्नोफॉल भी अभी रुकी हुई थी, लेकिन आज का भी फोरकास्ट है तो मौसम में कुछ पता नहीं। तो आधा घंटा लग गया भाई, आधे घंटे में ये रास्ता खुला है अभी। ये यहाँ पे काम चल रहा है। ये ऊपर आप लोगों को दिख रही होंगी वो क्रेन्स लगी हुई है, तो वो वहाँ से मिट्टी नीचे गिरा रही है, फिर ये रोड क्लियर कर रहे हैं। तो आगे मंडी तक ऐसा ही है। तो वो देखो कहाँ पे चढ़ी हुई है भाई, देख सुबह वो किस चढ़ रही है, कहाँ से वो फेंक रही है ऊपर नीचे। तो गाइज ये है कुल्लू टनल, बहुत लंबी है भाई ये टनल भी। अटल टनल जो ऊपर बनी है मनाली से ऊपर रोहतांग के लिए, वो तो बहुत लंबी है खैर, लेकिन ये भी काफ़ी लंबी है। 4-5 किलोमीटर तो होगी मेरे ख्याल से, ज़्यादा भी हो सकती है भाई, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी लंबी है। बाकी मंडी तक रास्ता जैसे पीछे ख़राब था अभी, तो ऐसा ही काम चल रहा है, काफ़ी ख़राब है। उसके बाद रास्ता बढ़िया है। तो देखते हैं किस टाइम तक दिल्ली पहुँचते हैं। बाकी आपसे चलते हुए बात तो कर ही रहे हैं, हम करते ही रहेंगे। तो पूरा वो बन गया, यस देख पूरा वाटरफॉल बन गया ऊपर, बहुत ज़्यादा वो रखी ना स्नोफॉल, उसकी वजह से देख कितना चल रहा है, कहाँ से आ रहा है कहाँ से आ रहा है देख। अभी भाई वो मंडी है 20 किलोमीटर और ये डैम है। गाइस हम लोग हैं अभी कुल्लू और मंडी के बीच में। तो मैंने आपको भी पीछे बताया था, मगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन का, रोड को चौड़ा करने का। तो अभी वो वहाँ पे क्रेन फिर से वो पत्थर को पहाड़ को ऊपर से गिरा रही है, फिर चौड़ा करेंगे। तो फिर गाड़ियों को रुकवा रखा है, पूरा लंबा जाम लगा हुआ है पीछे तक। तो बाहर निकल के थोड़ा नज़ारों के मज़े ले रहे हैं। ये नदी गई हुई है और ये ऊपर बस बाहर निकल के इनके नज़ारे ले रहे हैं। बाकी तो जिस टाइम भी खुलेगा फिर उस टाइम देखते हैं किस टाइम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे आराम से। मंडी के बाद रास्ता बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ऐसे में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ये एम्बुलेंस वाला हो जाती है। ये एम्बुलेंस इधर भी फंसी हुई है, उधर भी फंसी हुई है। तो अगर कोई सीरियस पेशेंट हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। तो इनको ये काम अगर रात को करे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी इतनी पब्लिक को रोक के और ये दिन में काम कर रहे हैं, अब इनकी भी मजबूरी है, भी काम करना है। लेकिन अब इसमें एम्बुलेंस में कोई पेशेंट हो तो कितनी समस्या हो जाएगी। तो गाइस 2 घंटे के बाद हम लोग निकले हैं यहाँ से। तो यहाँ से ऊपर से ये इन्हों गिरा रहे थे, तेजी में निकालो पत्थर। अच्छा पत्थर गिर रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं। 6:02 हो गए। हम लोग 12 बजे निकले थे मनाली से, तो अभी तक मंडी भी नहीं पहुँचे हैं। आप देख सकते हो ये सारा काम चल रहा है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं बिलासपुर। टाइम हुआ है 9:30। तो 1 बजे के करीब हम लोग भाई मनाली से निकले थे। तो मनाली में पीछे स्नोफॉल थी तो बहुत सारा जाम था। आगे फिर कुल्लू के वहाँ पे भी वो रोड का काम चल रहा था, मंडी के वहाँ पे भी। तो पूरा टाइम 4, 4.5, 5 घंटे तो जाम में ही वेस्ट हो गए। अभी 35 किलोमीटर पे और पहाड़ है 35 किलोमीटर के, फिर उसके बाद प्लेन में पहुंच जाएंगे। तो अभी देखते हैं किस टाइम तक दिल्ली पहुंचते हैं। बाकी ये बिलासपुर के बाद है ना भाई, ट्रक वर्क भी बहुत शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है तो ट्रकों की भी बहुत लाइन लगी रहती है। तो चलो जिस टाइम भी पहुँचेंगे। आगे से भी आ रहा है भाई, ये ट्रक वाले भाई इतने ज़्यादा है, ये मोड़ पे भी ओवरटेक कर रहे हैं। ऐसे देर जी बिल्कुल मोड़ पे भी नहीं देखते हैं, इसको बचना बच लो अपने। और जा रहे हैं बहुत सारे ट्रक आ रहे हैं वहाँ से। तो बिलासपुर के बाद भाई यही हाल है, इतने सारे ट्रकों की लाइन ही लगी रहती है। तो गाइस फाइनली पहाड़ खत्म हो गए भाई। टाइम 11:35, 11:30 बजे। 1 बजे हम लोग मनाली से निकले थे और ये टाइम हो गया। तो अब रास्ता बढ़िया है। अब 4-5 घंटे के करीब हो रहे दिल्ली। जस्ट पंजाब में एंटर किया है अभी। तो जैसे ही पहाड़ खत्म हुए धुंध चालू हो गई है, बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है भाई। हाईवे पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी ये गौरव वैष्णो ढाबा है, यहाँ पर गाड़ी रोकी है एक बार। तो ये कैमरे से चुभ रहा है ये कैमरे से इधर उधर भाग रहा था। तो ये यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होएंगे, चाय वाय पियेंगे। टाइम 12 बज गए भाई। तो देखते हैं दिल्ली पहुँचते सुबह ही हो जाएगी। बाकी ये धुंध है, आगे थोड़ी कम हो जाए तो बेटर है। बाकी अभी तो बहुत ज़्यादा है भाई। तो भाई हम पहुँच गए अम्बाड़ा। अब पीछे धुंध थी काफ़ी, लेकिन अब क्लियर है, काफ़ी टाइम से बिल्कुल क्लियर चल रहा है। तो
बस सीधा दिल्ली है 2-3 घंटे में। टाइम 1:45 हो गए हैं। तो भाई आगे धुंध नहीं मिली तो ठीक ठाक पहुँच जाएंगे। भाइयों ये सिचुएशन किस किस के साथ हुई एक बार बताना। ये ट्रक आपस में एक दूसरे से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत देर तक कर ही नहीं पाते। उसके चक्कर में हम लोग इनके पीछे पीछे लगे रहते हैं।